માં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા સંમેલનને સંબોધન કરતા રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે કહ્યું હતું કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જનતા ભાજપની જાળમાં ફસાઈ ગઈ છે, પરંતુ હવે તેઓ બારીકાઈઓને સારી રીતે સમજી ગયા છે। લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને મળી રહેલ જનસમર્થનથી ભાજપ ચિંતિત છે અને તેથી જ ઈડી આવકવેરા વિભાગને હથિયાર બનાવી રહી છે। કોંગ્રેસ ચૂંટણી જીતી શકી નથી, તેથી અમારા બેંક ખાતા પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે। લોકસભાની ચૂંટણીમાં જનતા ભાજપને પાઠ ભણાવશે અને कांग्रेस ने विजय बनावशे। चिंता लगी हुई है देशवासियों को। अगला चुनाव जो है, ये चुनाव जो हो रहा है ना, चुनाव आते आप देखेंगे ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, खाली बीजेपी वर्सेस खाली इंडिया नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस जनता होगी। इतने अलग हो गए हैं। आप अकाउंट बंद कर रहे हो, मुख्यमंत्री जेल बंद कर रहे हो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप गुंडागर्दी कर रहे हो। असली कर्म तो ये लोग कर रहे हैं। जेलों में बीजेपी लोग होना चाहिए, जेल में तो बीजेपी नेताओं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर वो जेल में होने चाहिए। आप ईडी बेचते हो, 50 करोड़ बेचता है इंडस्ट्री वाला, जेल बंद 100 करोड़ बेच देते हैं। आप मजाक बना रखिए देश के अंदर और उल्टा आप पकड़ रहे हो लोगों को, मुख्यमंत्री पकड़ रहे हो। भाई आप अगर कोई कमी है तो आप चुनाव के बाद में निपट लेते हैं उनसे, भाग के थोड़ी जाते देश। अरेस्ट तक होता भाई भाग के चला जाएगा देश, छोड़ के चला जाएगा। क्या केजरीवाल देश छोड़े जा रहा था क्या? हेमंत सोरेन देश छोड़े जा रहे थे क्या? तो जो हालात बड़े गंभीर है, आपको समझना पड़ेगा देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि मोदी मीडिया जो आपका है, आपका मतलब आप सब थोड़ी हो उसमें, आप देख ही लो क्या हो रहा है। वो दबाव में है बेचारा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ईडी इनकम वो नोएडा के अंदर चले जाते हैं, वो तो क्या करे बेचारे, वो भी दबाव के अंदर है। નસવાડી તાલુકાનું કુકરડા ગામ આદિવાસી વિસ્તારના છેવાડે આવેલું છે। આ ગામમાં 5000 જેટલી વસ્તી આવેલી છે, જ્યારે આ ગામમાં અલગ અલગ ફળિયા ડુંગરોના